हेलो दोस्तों, आज अपन देखने वाले एच सी एफ किस प्रकार से निकाला जाता है और कौन कौन सी इसे निकालने की विधियां है। ये टॉपिक हमारे कंपटीशन एग्जाम में भी आता है। एच सी एफ निकालना, जिसे हम महत्तम समापत्ति बोलते हैं, और एक होता है एलसीएम निकालना। एलसीएम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज देखेंगे हम एच सी एफ कौन कौन सी विधियों के द्वारा निकाल सकते हैं। और खास इस तौर पर ये टॉपिक एच सी एफ होता है ना, वो 9th क्लास में भी होता है और 10th क्लास में मोस्टली होता है। ठीक है, तो कंपटीशन एग्जाम की तरीके से बढ़िया है। तरीका, दो तरीका बताऊंगा, उनमें दोनों तरीका बढ़िया है। एक तो नॉर्मल होता है और दूसरा भी होता है एक तरीका, उससे भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो 9th 10th में होता है और कंपटीशन में भी एच जरूर आता है, जिसे हम महत्तम समापत्ति बोलते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसको हल करने का आसान विधि कौन कौन सी है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम देख रहे हैं एच सी एफ यानी कि यूक्लिड विभाजन परिमेका का प्रयोग करते हुए एच सी एफ निकालना। ठीक है, इस भी यह विधि कौन सी है, इसका इस्तेमाल करके एच सी एफ निकालेंगे हम। इसके लिए हम उदाहरण ले रहे हैं। ठीक है, तो पहला उदाहरण है आपके पास। दो संख्या हमारे पास, सॉरी, दो संख्या हमारे पास, एक है 210 और दूसरी संख्या है 55। इन दोनों संख्याओं का हमें एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, दो संख्या भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, संख्या कितनी भी हो सकती है। ठीक है, तो हमें ये दो संख्याओं का निकालना है। तो सर्वप्रथम हमें क्या देखना है कि जो इनमें इन संख्या तीन हो चाहे दो हो, इन सभी में क्या देखना है, सबसे बड़ी संख्या देखनी है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 210 है। ठीक है, और जस्ट इससे छोटी संख्या, अगर तीन संख्या होती ना तो छोटी संख्या मान लो कि ये तीसरी संख्या 10 है, तो दूसरी संख्या क्या है, 55 होगी, इससे जस्ट छोटी। ठीक है, ये तो और भी छोटी होगी, लेकिन इससे जस्ट छोटी, जो बड़ा लेंगे ना, उससे जस्ट छोटी संख्या क्या है, 55। 55 का क्या लेंगे, इसमें भाग देंगे। ठीक है, संख्या तो फिलहाल तो दो ही है, तो यही बचा है, तो 55 का भाग देंगे। ठीक है, 55 का भाग तो हमें आता नहीं है, तो क्या कर लेंगे, गुणा करके देख लेंगे। ठीक है, 55 है, 55 का 3 से करके देख लेंगे पहले, 2 से तो छोटा चला जाएगा। ठीक है, कितने हो गए, 15, एक हासिल, 15 एक 16, 165 हो गई। अब 4 से भी करके देख लेते हैं, 55 4 20, 2 हासिल, 20 और 2 22, 220 तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा 210 से, तो हम 3 बड़ी ले लेंगे। तो 3, यहाँ पर शेष भाग पर लिखने की कोई जरूरत है भी नहीं, वैसे इसका कोई इस्तेमाल नहीं है इस विधि में। ठीक है, वैसे लिख लो आप। तो 165 बार हुआ, तो 165 माइनस कर दो इसमें 5, या यहाँ 0 बच जाएगा, तो 4, ये 45 बच गया हमारे पास। अब क्या करना है, ये ध्यान देने वाली बात है। अब क्या करना है, इस 45 का भाग है ना, वो इस 55 में देना है। ठीक है, इस 55 में देना है, 55 में। अब 45 का पाड़ा बोलेंगे तो एक बन जाएगा, 45 से कम 45, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। ये लिखने की जरूरत है भी नहीं, लिखो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 0 1, 10 बच गई। अब इस 10 बचे है ना, जब तक 0 नहीं हो जाएगा ना शेषफल, तब तक हम ऐसे करते रहेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, इस 10 का भाग है ना, इस 45 में देना है। पहले क्या किया था, जो 45 बचा था ना, उसमें 55 में 45 का दिया था, जो बच जाएगा शेषफल उसका, उसे ही हमें भाग देने लग जाएंगे। ठीक है, अब 10 का देना है 45 में, यहाँ पर कर दो सीधा सीधा। ठीक है, अब पाड़ा बोलोगे तो 4 बार क्या आ जाएगा, 40 पर जाएगा। शेषफल कितने, 5 बच जाएंगे, 4 बार, ये लिखो तो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 5 का भाग देना है हमें अपने अपने को 10 में। ठीक है, अब 10 में क्या हो जाएगा, पूरा पूरा चल जाएगा, यानी कि अंत में क्या हो गया, शेषफल 0 आ गया, और यहाँ पर 2। ठीक है, तो शेषफल 0 आ जाएगा। अंत में किसका भाग दिया हमने, अंत में जिस संख्या का भाग देंगे ना, वही क्या हो जाएगा, हमारा एचसीएफ हो जाएगा। इस विधि को हम क्या कहेंगे, जो ऐसे भाग देते आ रहे हैं ना, इस विधि को ही हम कहेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय। ठीक है, ये क्या है, परिमेय है, जिसकी मदद से हम एचसीएफ निकाल रहे हैं। संख्या चाहे 2 चाहे 3 हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा उदाहरण लेके भी हम समझेंगे। सेकंड उदाहरण ले रहे हैं। दूसरा उदाहरण हमारे पास
420 और दूसरी संख्या है 130। हमारे पास दो संख्या है, ठीक है, दो संख्या है 420 और 130, ठीक है। इन दोनों संख्याओं का हमें एचसीएफ निकालना है, लेकिन यूक्लिड विभाजन परिमेय का उपयोग करके निकाल सकते हैं। दूसरी भी विधि है जिसे हम अभाज्य गुणनखंड विधि भी कहते हैं, उसके द्वारा भी हम निकालना देखेंगे। उससे हम एलसीएम भी निकालेंगे और एचसीएफ भी निकालेंगे दोनों। तो इस विधि से सिर्फ एचसीएफ भी निकाला जा सकता है, ठीक है। तो हम अब इस उदाहरण को ले रहे हैं। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, ये करेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो हमारे पास है 420 सबसे बड़ी संख्या है, तो हम 420 ले लेंगे। 420 में जो संख्या दो ही है तो ये बची जो संख्या का ही भाग दे देंगे। और 3 होती तो हम इस जो संख्या ली है ना उससे जस्ट छोटी संख्या का भाग देते हैं, ठीक है। 130 का क्या देंगे, भाग में देंगे। अब 130 का फर्क तो आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 13 ये गुणा करके देख लेंगे, या 13 को गुणा करके देख लेंगे, कैसे देख लेंगे, ठीक है। तो 130 को गुणा करके देख लो आप। तो किससे करोगे, 4 से करोगे, तो 4 से करके देख लो पहले, तो सॉरी 4 से करके देख लो, 0 12 4 से करके देख लो, 0 आ जाएगा, 4 3 12, एक हासिल, 4 1 5, 520 ज्यादा गए, 420 ही है। तो हम 3 का देखे देखेंगे, 130 है, 3 का सॉरी 3 का गुणा करके देख लेंगे, 0 3 3 9, तो 3 एकम 3, 390 आ गए। 420 से कम है, 390 कितनी बार गए, 3 बार, ठीक है, 390 बैठा लेंगे। 0 ये कितना हो जाएगा, 12, 3 आ जाएगा, 30 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, जो 30 है ना उसका भाग देना है 130 में, हो गया, ऐसे करना है, ठीक है। अब 30 का भी पढ़ा ना हो किसी को तो क्या करेंगे, यहां से गुणा करके देख लेना। किससे करोगे, इससे करीब 4 से गुणा करके देख लो आप। तो 4 से करेंगे, 0 और 4 3 12, यानी कि 120 आ गया, इससे कम। तो 120 कितनी बार, 4 बार निकाल लेंगे, ठीक है। 0 1 10 आ गई। अब 10 का क्या करेंगे, 10 का भाग देंगे किस में, 30 में, 30 हो जाएगा। और 10 तिया सॉरी 3, 10 तिया 30, अंत में 0 आ जाए। और किसका भाग देने पर 0 आया है, वो जो भाग दिया है ना उसे क्या कहेंगे, हम एचसीएफ कहेंगे। एचसीएफ किसका, एचसीएफ 420 और 130 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, इन दोनों संख्याओं का एक प्रकार से कॉमन होता है कि इस संख्या का भाग है ना, बड़ी से बड़ी संख्या है, इस संख्या का भाग है ना इन दोनों संख्याओं में अवश्य जाएगा, ठीक है। हो गया। एक लास्ट उदाहरण और देख के देखेंगे, यानी कि इस विधि का उपयोग करके एचसीएफ निकालना। लास्ट उदाहरण, तीसरा उदाहरण देख रहे हैं हमारे पास। तीसरा उदाहरण है 75 और 243। ये उदाहरण मैं ले रहा हूँ जो 10th की बुक है ना उससे ही देख के उदाहरण ले रहा हूँ मैं, ठीक है। यानी कि वो 10th वाले ये क्वेश्चन एक्यूरेट तरीके से सही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उदाहरण उस अंदाज से दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इन दोनों का एचसीएफ निकालना है हमको। 3 संख्याओं का कल देख लेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में आपको 3 संख्याओं को दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 2 का कर रहे हैं, ठीक है। एचसीएफ काटेंगे तो इससे पहले मैंने क्या बताया था, सबसे बड़ी संख्या देखनी है पहले। 243 सबसे बड़ी संख्या है, 243। तो इसमें क्या करना है, छोटी संख्या कौन सी है, जस्ट छोटी। 3 संख्या हो तो जस्ट छोटी, और 2 है तो दूसरी संख्या होगी 75, 75। अब इसका भाग देना है, 75 का भाग आता नहीं है तो गुणा करके देख सकते हैं आप, ठीक है। 75 किससे गुणा करें, 7 3 21, तो 3 से करके देख लो, 15 एक हासिल हो जाएगा, 21 और 1 22, 225 आ जाएगा हमारे पास। और कितनी बार दिया है, गुणा किया है 3 बार, तो 3 आ जाएगा यहाँ पर 225, ठीक है।
माइनस कर लेंगे, भाग तो सभी को आता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यह आ जाएगा 8, यह आ जाएगा 1, 18 आ गए। अब 18 का भाग किस में देना है, 75 में देना है। पहले जिसका भाग दिया था उसी में जो शेष बचेगा उसका भाग लेना है, ठीक है। 75 में देना है, तो 18, 18 दूनी 36, 38, 54, 18 चौक 72, यानी कि 4 बार 72। कितने बचाए शेष, शेष बच गए 3। अब 3 का भाग देना है जो पहले भाग दिया था ना उसमें, यानी कि 18 में देना है 3 का भाग। 18 में पूरा पूरा चल जाएगा, 36, 18। जहां पर जीरो बच जाए, और जीरो कब बचा है, 3 का भाग देने पर जीरो बचा है, यानी कि हम इस विधि से 75 और 243 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन परिमेय से हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसलिए क्या हो गया, एचसीएफ 3 आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वास्तव में अच्छा लगा हो, तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे चाहिए एलसीएम 10th की, 9th की, साइंस हो चाहे मैथ हो, इन सभी की तैयारी मैं कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।